नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है एक दिन का राजा। सोते जागते का बड़ा ही मज़ेदार किस्सा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था। उस व्यापारी का एक बेटा था जिसका नाम भूषण था। माँ बाप का बड़ा लाडला था क्योंकि इकलौता बेटा था। बाप अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करता था। अभी लड़का जवान ही हुआ था कि उसके बाप की मौत हो गई। अब भूषण एक बड़ी जायदाद का मालिक हो गया क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद सारी जमीन जायदाद का मालिक भूषण को ही बनना था क्योंकि वह एक लौता बेटा था। अब तो भूषण खूब मजे की जिंदगी गुजारने लगा। खुशामदी और मतलबी दोस्तों ने उसकी दौलत का खूब फायदा उठाया और अलग अलग बहानों से भूषण को लूटने लगे। ऐसे ही करके धीरे धीरे भूषण की सारी धन दौलत जाती रही। अब भूषण के पास कुछ नहीं बचा। माँ ने उसे पहले खूब समझाया था, बेटा ये दोस्त मतलबी होते हैं, उन पर जो कुछ तुम रुपए लुटा रहे हो कल वे तुम्हारी ओर मुंह फेर कर भी नहीं देखेंगे। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है तब तक ही वो तुम्हारे मित्र हैं, क्योंकि मतलबी मित्र जब तुम्हारे पास धन दौलत नहीं रहेगा तो तुरंत मुंह फेर लेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन भूषण अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता था और माँ की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। मगर अब जब भूषण के पास जमीन जायदाद और धन दौलत कुछ नहीं रहा तो उसके मतलबी मित्र ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो जाते हैं। अब भूषण को एहसास हुआ कि माँ सही कह रही थी। भूषण को रुपए लुटने का इतना दुख नहीं था जितना कि उसके दोस्तों की बेवफाई का था। वह सोचने लगा, रुपया पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मतलबी दोस्त की पहचान तो समय पर हो जाती है। दुख के समय में ही अपने पराये की पहचान होती है। अब जब भूषण को उसकी माँ ने दुखी देखा तो वह कहने लगी, बेटा अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। अगर मेरी बात मानते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी, इसलिए तो यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरे पास कुछ जेवर हैं, तुम इन्हें बेचकर कोई अपना काम धंधा शुरू कर दो। लेकिन खबरदार जो अपना कोई मतलबी दोस्त बनाया। भूषण ने अब ऐसा ही किया, अपनी माँ की बात मान ली और अपनी माँ के जेवर बेचकर उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन उसकी दोस्तों से मिलने की आदत थी। वह मजबूर होने लगा। दोस्तों से मिलने के लिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। तब माँ ने कहा, चलो ठीक है बेटा, अगर तुम दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो मेरी एक बात मान लो, रोज एक नए दोस्त के साथ अपना समय गुजार लिया करो। एक बार किसी दोस्त के साथ बैठकर खाना खा लेने के बाद दोबारा उसके साथ ना तो खाना खाना और ना ही उसे अपने घर बुलाना। मतलब यह है कि दोबारा उससे कोई वास्ता नहीं रखना बेटा। तो भूषण ने सोचा कि यहाँ के दोस्तों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता कि उनसे मतलब ना रहे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ कस्बे में आने वाले नए मुसाफिरों में से किसी को हर रोज घर ले आया करूँगा, उसको खाना खिलाकर सुबह विदा कर दिया करूँगा। यह सोचकर भूषण शाम को कस्बे से बाहर बने एक पुल पर जाकर बैठ गया और जो कोई मुसाफिर आता देखता उसे घर ले आता, उसे खाना खिलाता,
घर में सुलाता, उससे खूब बातें करता और सुबह उसे विदा कर देता। एक दिन वह रोज की तरह पुल पर बैठा हुआ था, किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके साथ नए मुसाफिर आते थे, उससे बातें करते थे। ना तो उसे दोस्तों की कमी महसूस होती थी और हर रोज उसे एक नया दोस्त मिल जाता था। इससे भूषण भी खुश रहता था कि उसे मतलबी दोस्त नहीं मिल रहे हैं। एक दिन रोज की तरह वह उस पुल पर बैठा था और नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था कि उसी समय उस राज का राजा तेल के सौदागर का भेष बनाकर अपने एक नौकर के साथ वहां पहुंचा। तो भूषण ने पहले तो उन्हें सलाम किया और फिर अपने घर आकर खाना खाने और रात बिताने की दावत भी दी। राजा ने भूषण की बात मान ली और भूषण के साथ उसके घर चले गए। जब राजा को यह पता चला कि ऐसे ही रोज एक नए मुसाफिर को अपने घर लाकर खाना खिलाता है और सुबह उसे विदा कर देता है, तो राजा ने सोचा कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। खाना खाने के बाद भूषण और सौदागर के भेष में बैठा हुआ राजा और उसका नौकर तीनों बातें करने लगे। बातों बातों में राजा ने भूषण के हालातों को जानना चाहा। भूषण ने अपनी माँ की दी हुई नसीहत और धोखेबाज मित्रों की सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने कहा, भूषण, ऐसे दोस्तों से तो मैं भी कभी बात ना करूं। रात काफी बीत चुकी थी। राजा ने भूषण से कहा कि भूषण, तुम भी आराम करो और हमें भी सुबह काम पर निकलना है, मगर मेरी इच्छा है कि आपने हमारे लिए जो किया है उसका मैं कुछ बदला चुका दूं। भूषण ने कहा, मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है। भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी दावत को स्वीकार कर लिया और मेरे पास आए। राजा ने कहा, भूषण, मुझे तो तुम्हारे साथ खाना खाकर बड़ी ही खुशी हुई है। भगवान करे तुम्हें और खुशियाँ मिलें। माना कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है और नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी मैं आपका कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, वह काम मुझे करने में बड़ी खुशी होगी। मैं भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। भूषण ने कहा, मित्र, वैसे तो मेरा कोई खास काम नहीं है, पर मेरी एक इच्छा है, मगर उस खिलखिले में आप कुछ नहीं कर सकते। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, जरा अपनी इच्छा मुझे भी बताओ। तो भूषण कहने लगा, हमारे यहाँ का जो प्रधान है ना, वह और उसके साथी बड़े बदतमीज हैं। सबको उन्होंने परेशान कर रखा है, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना दे तो मैं उसको ऐसी सजा दूं कि वो 7 पीढ़ी याद रखे। राजा भूषण की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान करे कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। राजा ने मन ही मन सोचा कि ऐसा ही हो, इसे मैं तो एक दिन का राजा बनाकर ही रहूंगा। यह सोचकर राजा ने बेहोशी की दवा को भूषण की नज़र से बचाकर पास ही रखे एक दूध के गिलास में मिला दी। फिर राजा ने जूठी जमुआई लेकर दूध का गिलास उठाकर भूषण को दे दिया और कहा, ये लो भाई भूषण, तुम्हारा दूध, हमने तो अपना दूध पी लिया है। चलो अब रात बहुत हो गई है, सोने के लिए चलते हैं। भूषण ने दूध पिया और वहीं बेहोश हो गया। राजा ने अपने नौकर से कहा कि इसे उठाकर महल में जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। नौकर ने सब काम कर दिया। अब राजा ने भी महल जाकर अपने दूसरे नौकरों को हुक्म दिया कि भूषण के कपड़े उतार कर उसे राजा वाले कपड़े पहना दिए जाएं और राजा के बिस्तर पर ही लिटा दिया जाए। कल शाम तक भूषण को राजा समझकर उसकी इज्जत की जाए। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, कल यह आदमी मेरी जगह दरबार में बैठेगा।
इसके हुक्म का पालन ऐसे किया जाए जैसे मेरे हुक्म का पालन किया जाता है। सारे काम हर रोज की तरह किए जाएं। अब राजा यह आदेश देकर महल में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से वे भूषण की हर हरकत को देख सकें। भूषण को शाही कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह हुई तो एक दासी ने भूषण को जगाया और कहा, महाराज सुबह हो गई है। भूषण ने आंखें खोली तो वह चौंक कर रह गया कि अचानक कौन मुझे जगाने आ गया। वह अचंभित होकर इधर उधर देखने लगा, कभी अपने आप को, कभी उस दासी को, तो कभी महल के सजे हुए कमरे को देख रहा था और यही सोच रहा था, मैं सपना देख रहा हूँ। वह फिर आंखें बंद करके लेट गया। उसे यह ख्याल आ रहा था कि रात को तेल के सौदागर से बात करते समय राजा का जिक्र आया था। बस शायद वही सपना देख रहा है। जब भूषण ने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद कर लीं तो दासी ने उसे जगाते हुए कहा, महाराज यह आपका ध्यान लगाने का समय है। जब भूषण ने इतना सुना तो वह झट से उठकर बैठ गया और सोचने लगा, क्या भगवान ने मुझे सच में राजा बना दिया है। इतने में एक लंबे कद काठी का रौबदार चेहरे वाला आदमी आकर भूषण से बोला, राजा साहब आप ठीक तो हैं? जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो रहा है। बहुत लोग आपका दरबार में इंतजार कर रहे हैं। भूषण अब और भी हैरान हुआ और उस आदमी से बोला, तुम किससे बातें कर रहे हो? तो वह आदमी बोला, आपसे राजा साहब। भूषण ने कहा, देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ। वह आदमी बड़े आदब से बोला, यह कैसे हो सकता है महाराज कि मैं आपका गुलाम आपको भूल जाऊं। वह आदमी बोला, लगता है राजा साहब आज आपने कोई सपना देखा है। मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। भूषण ने यह सुनकर दासी से कहा, तुम बताओ मैं कौन हूँ। दासी बोली, आप इस राज्य के राजा और हमारे मालिक हैं। भूषण को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। कल तक वह एक आम आदमी था और आज अचानक राजा कैसे बन गया। मैं यही समझ रहा था कि उसके पास खड़े आदमी ने फिर उससे कहा कि महाराज दरबार में फरियादी पहुंचने वाले हैं, जल्दी चलिए। भूषण ने बिस्तर से उठकर पूरे महल को देखा। पूरे महल में राजा को सब सलाम कर रहे थे। सब झुककर उसे सलाम कर रहे थे। भूषण फिर सलाम का जवाब देता हुआ दो नौकरों के साथ दरबार में पहुंच गया और अपनी जगह जाकर बैठ गया। अब मंत्री ने लोगों की शिकायतों को राजा के सामने पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन भूषण ने सबसे पहले मंत्री को यह हुक्म दिया कि राजसी दरोगा को हाजिर किया जाए। दरोगा हाजिर हुआ तो भूषण ने अपने मोहल्ले का नाम बताकर कहा कि वहाँ के प्रधान और उसके साथियों का मुंह काला करके उन्हें शहर में घुमाओ और उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दो कि यह उस बात की सज़ा है जो तुम मोहल्ले वालों को सताते हो। अब उसके हुक्म के अनुसार सब कुछ हुआ। अब भूषण ने हुक्म दिया कि उसी मोहल्ले में एक भूषण नाम का लड़का रहता है और उसकी माँ भी वहाँ पर रहती है। उस लड़के की माँ को 1000 सोने के सिक्के पहुँचा दिए जाएं। अब यह काम भी भूषण के कहते ही करा दिया गया। भूषण ने फिर एक फरियादी की फरियाद सुनकर उसका फैसला किया और फिर उठकर महल में आ गया। अब भूषण को खाने की मेज पर ले जाया गया जहां अनेक प्रकार के व्यंजन रखे थे। यह सब देखकर भूषण सोचने लगा कि चारों तरफ सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन रखा है। सुंदर सुंदर थालियों में परोसा गया था। सोने चांदी की थालियां थीं। सुंदर सुंदर दासियां भोजन लगा रही थीं और भूषण चारों तरफ से दासियों से घिरा हुआ था। अब भूषण खाना खाने लगा
तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत है। उसने फिर अब अपने आप को चुटकी काटी और मन में कहा, अरे मैं सच में राजा बन चुका हूँ। भूषण ने सब दासियों को वहीं पर बिठाया और खाना खिलाया और सबके नाम पूछे। फिर भूषण को एक और कमरे में ले जाया गया, जो पहले से भी अधिक सुंदर और सजा हुआ था। भूषण वहां जाकर देखने लगा कि कितना बड़ा और कितना सुंदर कमरा है। उसने वहां बैठकर तकिया संभाला, फिर वहां सुंदर औरतों के द्वारा सुनाए जाने वाले संगीत को सुना और नृत्य देखा। अब उन्हीं की मस्ती में मस्त हो गया। एक दासी ने राजा के इशारे के अनुसार एक जाम में बेहोशी की दवा मिला दी और भूषण के सामने पेश कर दी। अब भूषण उस जाम को एक ही घूंट में पी गया और बेहोश हो गया। अब राजा ने जल्दी से हुक्म दिया कि इसके पहने हुए कपड़े उतारकर इसके अपने खुद के कपड़े पहना दिए जाएं और इसको अपने घर भेज दिया जाए। अब जब सुबह भूषण की आंख खुली तो भूषण ने अपने आप को उसी पुराने घर में पाया। उसने खूब आंखें मलीं और देखा तो कुछ समझ नहीं आया और दासियों के नाम लेकर भूषण उन्हें पुकारने लगा, मगर कोई भी उसके पास नहीं आया। आखिर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ उसके पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज भूषण ने अपनी माँ को अपने सामने देखा तो बोला, तुम किसे अपना बेटा कह रही हो माँ? माँ बोली, अरे माँ को नहीं पहचानता बेटा? भूषण बोला, खबरदार, इज्जत से पेश आओ। कौन भूषण? मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। अब उसकी माँ परेशान हो गई। वह सोचने लगी, शायद मेरा बेटा पागल हो चुका है, जो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। वह अपने बेटे को समझाने लगी कि बेटा होश में आओ, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी बातें सुन ले और फिर हमारी सामत आ जाए। अब भूषण को होश आया और बोला, माँ क्या मैं सच में भूषण हूँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम मेरे ही भूषण हो और यह तुम्हारा ही घर है। और हाँ बेटा, यह बात तो सच है, यह घर भी तुम्हारा है और माँ भी तुम्हारी है। भूषण बोला, हाँ माँ, यह तो हमारा पुराना घर है और तुम ही मेरी माँ हो। तब उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, यह तुम्हारा ही घर है और यही मैं तुम्हें समझा रही थी। तब भूषण बोला, मगर माँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी माँ ने कहा, जरा सोच कर बोलो तुम, भला राजा कैसे हो सकते हो? भगवान उस राजा को लंबी उम्र दे जिसने कल जो हमारे मोहल्ले के प्रधान है ना, जिसने सबको सता रखा था, उन्हें पीट कर उनका मुंह काला करवा कर राजा ने उसे शहर से बाहर निकलवा दिया है और 1000 सोने के सिक्के मुझे भी भिजवाए हैं। यह सुनकर भूषण को दोबारा से गुस्सा आ गया। फिर बोला, मेरे सामने इज्जत से पेश आओ। मैंने ही दरोगा को हुक्म दिया था कि उन जालिमों को सजा दें और तुम्हें भी 1000 सोने के सिक्के भिजवाए। अपने बेटी की यह बात सुनकर उसकी माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरा बेटा तो पागल हो गया है। उसका शोर सुनकर पड़ोसी वहां आ गए और थोड़ी देर में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अब यह खबर दरोगा के पास पहुंची तो वह भी भूषण के घर आ पहुंचा। उसने भूषण को पागल समझकर पागल खाने भिजवा दिया। रास्ते में सिपाहियों ने भूषण की खूब पिटाई की, मगर अब भी वो अपने आप को राजा ही कह रहा था। जब वह अपने आप को देखता तो ख्याल आता कि वह भूषण है, मगर जो माँ की बातें सुनी थीं तो उसे यकीन हो गया कि वह राजा है। खैर, इसी तरह भूषण को पागल खाने में रहते हुए 15 दिन गुजर गए। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने गई तो बेटे की हालत पर रोने लगी और बेटा से पूछा कि बेटा, तू अब भी यही सोचता है कि तुम राजा हो? अपनी माँ की बात सुनकर भूषण रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो,
मैं भूषण ही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं शायद पागल हो गया था। माँ ने पागल खाने में मुखिया से विनती करके अपने बेटे को घर ले आई। अब भूषण की माँ ने अपने बेटे को अच्छे से खिलाया पिलाया, उसका अच्छे से ख्याल रखा और अब भूषण पहले की तरह अपने काम में मन लगाने लगा और अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब उसका मन अपने काम में लग चुका था। वह फिर उसी पुल पर जाकर बैठने लगा और वहां बैठकर किसी अजनबी का इंतजार कर रहा था कि राजा भेष बदल कर अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचे। भूषण ने जब उसे देखा तो अपना मुंह फेर लिया। भूषण को उसी की वजह से इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी थीं, इसलिए भूषण उसे बुरा भला कहने लगा। राजा ने भी भूषण को पहचान लिया। वह उसके पास गया और उसे सलाम किया, मगर भूषण ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह मोड़ लिया और वह ऐसे बैठ गया जैसे उसने राजा को देखा ही न हो। राजा ने कहा, अरे भूषण, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अच्छा लगता है कि तुम मुझे अपने घर दोबारा नहीं लेकर जाओगे, इसी कारण तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो। भूषण ने राजा को टालने की खूब कोशिश की, मगर राजा ने उसे यह कहकर मना लिया कि पिछली बार से हमारे कारण तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसमें हम सुधार करेंगे। अब भूषण ने राजा को वह सब बातें बताईं जो उसके ऊपर बीती थी। राजा को हंसी आ गई तो भूषण नाराज हो गया और बोला, बड़ा अफसोस है कि तुम मेरी दुख भरी कहानी सुनकर हंस रहे हो। भूषण नाराज हो गया और बोला, तुम कैसे मित्र हो जो मित्र के दुख पर हंस रहे हो? मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो मेरे शरीर पर मार के निशान। राजा ने उसे देखा और बोला कि मित्र, हमें बड़ा अफसोस है कि तुम्हें यह तकलीफ पहुंची। अब तो जो होना था वो हो गया। यही सब बातें करते करते भूषण के घर पहुंच गए। खाना खाते खाते बातें करते करते आधी रात बीत गई। सोते समय राजा के इशारे पर दूध में बेहोशी की दवा मिला दी गई और बड़े प्यार से राजा ने भूषण को दूध पिला दिया। फिर राजा के हुक्म के मुताबिक भूषण को महल में पहुंचा दिया और खुद भी महल में पहुंच गए। राजा ने हुक्म दिया कि भूषण को शाही पोशाक पहनाकर उसके कमरे में लेटा दिया जाए। जब वे सुबह उठे तो पहले की तरह उसके साथ बर्ताव किया जाए, उसके मान सम्मान में कोई कमी न रहे। जब सुबह भूषण उठा तो महल में अपने आप को पाकर बड़ा हैरान हुआ। जो पहले उस पर गुजरी थी वह सब उसे अचानक से याद आ गई। भूषण कहने लगा, लगता है आज मैं फिर वही भयानक सपना देख रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। यकीनन वही भयानक सपना देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे अब यह दिक्कत नहीं झेलनी है। यहाँ का राजा शैतान है, लगता है फिर मेरे साथ वही होगा। यह कहकर भूषण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दासियों ने उसे जगाने की कोशिश की, मगर भूषण कहने लगा, क्यों किसी आदमी को राजा बना रही हो? दासियां बोलीं, राजा साहब, आपने बुरा सपना देखा है। भूषण ने कहा, तुम क्या जानो मैंने क्या क्या सहा है। दासी बोली, आप तो महल के बाहर नहीं गए राजा साहब। इन बातों को सुनकर भूषण सोच में पड़ गया। सच में मैं राजा ही हूँ क्या? मैंने मार खाई वह सच था। राजा के इशारे पर दासियां नाचने गाने लगीं। भूषण से भी रहा नहीं गया, वह भी नाचने गाने लगा। उसने इतनी धमा चौकड़ी मचाई और मस्त होकर शाही लिबास को फाड़ डाला। अब तो सारा नज़ारा राजा खुद देख रहा था। वह वहां आया और जोर जोर से हंसने लगा। भूषण ने राजा को पहचान लिया और कहा, अच्छा, तो यह सब जो मेरे साथ हो रहा है उसकी असली जड़ आप ही हैं। राजा ने भूषण को गले लगाया और कहा, भूषण, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ है
उसका मुझे बड़ा अफसोस है, मगर अब तुम मेरे दरबार में रहोगे। राजा ने उसे एक अच्छा सा घर दिया, खर्च करने को रुपए दिए। कुछ समय बाद भूषण का विवाह रानी की एक खास दासी के साथ करवा दिया। रानी ने भी अपनी दासी को इतना सामान दिया कि उसका घर भर गया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उनको राजा और रानी ने जो सामान दिया था, उन्होंने उस सामान को चंद दिनों में ही उड़ा दिया। वह उनकी हालत फिर से तंगी हो गई और सोचा कि अब क्या किया जाए। रानी से कुछ मांगे तो भी शर्म आती है। फिर भूषण ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक सफ़ेद चादर ओढ़कर मुर्दा बनकर लेट जाओ। मैं राजा के पास कफन दफन के बहाने कुछ रुपए ले आऊँगा। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। भूषण रोता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा के पूछने पर भूषण ने बताया कि महाराज, उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मेरी पत्नी मर गई है राजा साहब। राजा ने भूषण को तसल्ली दी और कहा, तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। और जो ज़रूरत का सामान था वो भूषण को दे दिया और कुछ रुपए देकर वहाँ जल्दी जाओ। पहले कफन दफन का इंतजाम करो, मैं बाद में आता हूँ। कुछ राज का काम है, उसे निपटा कर आता हूँ। अब भूषण सब कुछ घर लाकर अपनी पत्नी से बोला, अब मैं मुर्दा बनकर लेट जाता हूँ। तुम रानी के पास जाओ और तुम्हें भी कुछ माल मिल ही जाएगा। आराम से 3-4 महीने कट ही जाएंगे। अब भूषण की पत्नी ने अपने पति को लिटाकर उसके ऊपर सफ़ेद चादर उड़ा दी और रोती पीटती रानी के पास पहुंच गई। रानी ने अपनी चाहती दासी को इस हाल में देखकर तो उसका कारण पूछा। दासी ने भूषण के मरने की खबर रानी को सुनाई। रानी ने अपनी दासी को तसल्ली देकर कफन दफन का सामान और बहुत से रुपए देकर कहा कि मैं अभी आती हूँ, तुम कफन दफन का इंतजाम करो। दासी सामान लेकर घर आई तो दोनों खूब हंसे। अब इधर महल में राजा रानी जब शाम को आमने सामने हुए तो रानी अपनी दासी के पति के मरने का शोक करने लगी। राजा ने कहा, रानी, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, भूषण नहीं उसकी पत्नी मर गई है। रानी ने कहा, मुझे गलत फहमी नहीं हुई है महाराज, आपको हुई है। भूषण मर गया है। उसकी पत्नी अभी मेरे पास आई थी और उसने कहा, मेरी किस्मत उजड़ गई है, मेरे पति की मौत हो गई है। वह बहुत ही रो रही थी, इसलिए मैं कैसे यकीन करूं? तो राजा ने कहा, अरे मेरी मानो, मेरे पास खुद भूषण आया था और अपनी पत्नी के मरने की खबर मुझको देकर गया है। अब दोनों राजा रानी में बहस होने लगी, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब राजा ने किसी तीसरे आदमी को भूषण के घर भेजकर सच्चाई का पता लगाना चाहा। तो उसने आकर राजा को बताया कि भूषण तो जीवित है, उसकी पत्नी मर गई है। रानी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानती। ऐसे ही 2-3 आदमी और भेजे गए, मगर सच्चाई का पता नहीं चल सका। अंत में राजा रानी ने स्वयं भूषण के घर जाने का निश्चय कर लिया। अब राजा रानी अपने नौकरों के साथ वहां पहुंच गए तो दोनों पति पत्नी चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, क्योंकि उनको पहले से ही संदेह था। वे आंखें लगाए दरवाजे को ही देख रहे थे। राजा रानी को आता देखकर वो मुर्दा बनकर लेट गए थे। राजा रानी ने दोनों को देखा तो अफसोस करने लगे। हे भगवान, दोनों ही एक दूसरे के गम को सहन नहीं कर सके और चल बसे। अब राजा मुर्दे के पास बैठकर कहने लगा, अगर मुझे कोई बता दे कि इनमें से पहले कौन मरा है तो मैं उसे इनाम के तौर पर 500 सोने के सिक्के दे दूंगा। राजा की बात सुनकर भूषण उठकर बैठ गया और राजा के चरणों में गिरकर बोला, पहले 500 सोने के सिक्के दिलवाइए राजा साहब, फिर मैं बताऊंगा पहले कौन मरा। यह हाल देखकर उसकी पत्नी ने भी चादर उतार फेंकी। वह रानी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। उनकी हरकतों से वह हैरान हो गए। रानी तो डर भी गई
कि मुर्दे जिंदा कैसे हो गए। राजा ने फिर यह सब करने का कारण पूछा तो भूषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमने हमारी तंगी से परेशान होकर यह सब किया। राजा पहले से ही भूषण की साफ दिली पर मेहरबान था। राजा ने फिर और अधिक धन दे दिया और ऐसी हरकतें न करने का वचन लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी सोते जागते का किस्सा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।